ज़िंदगी में आपको कुछ भी अचीव करना हो या ना हो, लेकिन जो एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है वो है नींद। और ये पॉइंट अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल एक बायोलॉजिकल मशीन हो, और किसी भी मशीन के लिए रिकमेंडेड रेस्टिंग फेज होता है। अगर उसे फॉलो नहीं किया जाएगा तो परफॉर्मेंस भी उसकी अप टू द मार्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लॉन्ग राइड पे जाना है कुछ 1000 किलोमीटर्स का अपने बाइक पे, लेकिन अगर आप उसको सर्विसिंग ठीक से नहीं करवाएंगे और एक्सटेंसिव यूज़ करेंगे आपके टूर से पहले भी, देन वो बाइक ब्रेक डाउन हो ही जाएगा। या मान लो आपका फ़ोन, जिसको आपको चार्ज पे डालना ही होता है, चाहे जो हो जाए, उसका भी एक लिमिट है। ठीक इसी तरह हम इंसानों के लिए भी नींद उस सर्विसिंग या उस चार्ज की तरह ही है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस कुछ भी इम्प्रूव करना चाहो तो फर्स्ट बेसिक चीज़ है नींद। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या है रिकमेंडेड क्वांटिटी, कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, 5, 6, 8, 10, क्या है एग्जैक्ट आंसर। आपको कोई साइंटिफिक स्टडी का एनालिसिस करके बोर नहीं करूँगा, लेकिन बस बेसिक जान लीजिए कि प्रूवन क्वांटिटी ऑफ स्लीप कुछ 7 to 9 आवर्स के बीच में है। और अगर आप एक यूथ हैं तो 8 आवर्स परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन कभी कभी नोटिस करना कि हम 8 घंटे की नींद कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ्रेश नहीं फील होता है। वो इसीलिए क्योंकि क्वालिटी भी मैटर करती है। गहरी नींद सोना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जानेंगे कैसे हम गहरी नींद सो सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड ब्लू लाइट। आपने शायद कई बार सुना होगा कि सोने से जस्ट पहले फ़ोन या लैपटॉप को यूज़ करना मना है, और इसके पीछे की वजह यह है कि फ़ोन और लैपटॉप्स की स्क्रीन से एक ब्लू लाइट एमिट होती है, और वो इंटर्न मेलाटोनिन को अल्टर करता है। ये एक हार्मोन है जो स्लीप साइकिल से रिलेटेड होता है। हमारे आंखों में एक फोटो रिसेप्टर होता है जो मेलाटोनिन सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। जब भी कोई 460 से 480 नैनोमीटर के वेवलेंथ का लाइट इन रिसेप्टर्स में पड़ती है, जो कि ब्लू लाइट होती है, तो ये मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम कर देता है और आपको नींद नहीं आती। अगला टिप सबके लिए शायद ईजी नहीं हो सकता है, और ये है स्लीप इन अ डार्क रूम। अंधेरे में सोना आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आंखों में पट्टी बांध के भी तो सो सकता हूँ, लेकिन बता दूं कि ये भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे स्किन्स में भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब आपकी आंखें बंद होती है, आपकी स्किन एक्टिव सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को कि अभी सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स का काम है दिन का पता लगाना। इसके चलते मेलाटोनिन का सिक्रेशन 45% तक कम हो जाता है। और जिन लोगों को कंप्लीट डार्कनेस में सोने में दिक्कत आती है, उनके लिए डिम लाइट्स, स्पेशली रेड कलर का बेस्ट ऑप्शन होता है। नंबर 3, लोअर योर बॉडी टेम्परेचर। जी हाँ, अगर आपको नींद की क्वालिटी चाहिए तो सोने से पहले कैसे भी करके अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें। या तो आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, जिसके चलते आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर टेम्परेचर मैच हो जाएगा, या फिर आप कोई और उपाय जैसे कि कूलिंग मैट्रेस या फिर एसी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप वार्म वाटर बाथ 2 से 3 घंटा पहले लेंगे, तो जब तक आप सोने जाएंगे तब तक आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, और ये प्रोसेस कोल्ड वाटर बाथ से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 4, अवॉइड कैफीन इंटेक। आप सबको तो पता ही होगा कि हम अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कैफीन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे नींद के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सोने से पहले कैफीन इंटेक कर रहे हैं तो आपको गहरी नींद नहीं आएगी। कोक, चॉकलेट्स, टी या कॉफ़ी, ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम करता है। कोशिश हमेशा करें कि 3 बजे के बाद से कोई भी कैफीन प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना करें। प्रूवन फैक्ट है कि स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ कैफीन 8 घंटे तक हमारे बॉडी में रह जाते हैं। नंबर 5, काम योर थॉट्स। हम सबको ये पता है कि रात को सोते वक्त हमारा दिमाग कितने सारे ट्रिक्स करता है और हमें रैंडम थॉट्स और आइडियाज़ आते रहते हैं। अगर आपको क्लीन और डीप स्लीप चाहिए तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स और अपने कंट्रोल में लाना होगा। और हम सबको पता है कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेडिटेशन और प्रॉपर एनवायरनमेंट के साथ ये पॉसिबल हो सकता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली आपको एक जगह में बैठकर ही करें, लेकिन आप कोई भी मोमेंट में बस उस वक्त में जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और पास्ट या फ्यूचर या कोई और थॉट दिमाग में आने से रोक सकते हो। नंबर 6, फिजिकल एक्टिविटी। ये तो आम बात है कि आज के टाइम में आप ज़्यादा मेंटली ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन आप अगर फिजिकली भी वर्कआउट करेंगे डेली, देन आपकी बॉडी टायर्ड और फैटीग फील करेगी और नींद जल्दी आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एथलीट की तरह ट्रेन करना है, लेकिन एक नॉर्मल रूटीन जहाँ आप अपने बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस भी देते हो। इससे आप फिट और हेल्दी भी रहेंगे, प्लस आपको नींद भी आ जाएगी। नंबर 7, डू समथिंग बोरिंग। याद है वो स्कूल के हिस्ट्री क्लासेस या वो मैथ्स के ट्यूशन्स जहाँ आपको दुनिया भर की सारी नींद एक साथ आ जाती थी, और जब 5 मिनट भी 1 घंटा लगता था।
वो इसीलिए क्योंकि जब हमें कुछ करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, हमारे रिसेप्टर्स ब्रेन को फटीग का सिग्नल देता है और इंटर्न हमें नींद आने लगती है। बोरिंग काम करते वक्त ब्रेन फोकस नहीं करता और टोटली विड्रॉ कर लेता है खुद को। और क्योंकि माइंड को फीड करने का ज़रिया सिर्फ सेंस ऑर्गन्स होता है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता सिवाय ये कि खुद को रेस्ट दे। अगर ऐसा कुछ है जो आप करना नहीं पसंद करते, तो वो आपको सोने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऑफिस या कॉलेज का काम नहीं, ऐसा कुछ जिसमें डेडलाइन या कोई टारगेट ना हो, समथिंग विच इज़ फॉर नो रीज़न एट ऑल। तो बस ये थे कुछ टिप्स जिसे आप यूज़ करके आपके नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।